कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन का विवादित बयान। मुसलमानों को लेकर ये क्या कह दिया, जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैराना से इकरा हसन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दिवंगत पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन इस बीच एक बयान के चलते सुर्खियों में आ गई है। बता दें कि इकरा हसन अपने लोकसभा क्षेत्र स्थित गंगों में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। इकरा ने कहा कि अगर भाजपा अपनी सरकार बनाती है तो देश में मुसलमानों को दूसरे नंबर का दर्जा दिया जाएगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से अपने सबसे तेज तर्रार नेत्री इकरा हसन को मैदान में उतारा है। इकरा हसन कैराना के क्षेत्र गंगों में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी, तभी यहां उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। अगर भाजपा 400 सीटें जीतकर देश में सरकार बनाती है तो मुसलमानों को दूसरे नंबर का दर्जा दिया जाएगा। मालूम हो कि इकरा हसन का ये बयान अब सुर्खियों में आ चुका है। जरा सबसे पहले आप ये बयान सुन लीजिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और सभी बड़ों ने सारी ज़रूरी बातें आपको कह दी, मेरे लायक कुछ बचा नहीं है कहने को। लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज जो मुल्क में हमारे हालात हैं उस पर आपको और हमें बहुत गौर करने की ज़रूरत है। जैसा चेयरमैन साहब कह रहे थे, अगर 400 पार का इनका लक्ष्य पूरा होता है तो फिर सीधी सीधी छेड़छाड़ संविधान के साथ होगी। आप पर और हम पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक अपने ही देश में बना दिया जाएगा, और वो जो मलाल उस टाइम होगा तो तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज टाइम है कि हम अपनी रोकथाम करें। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे टिकट मिले हैं इस बार, हमारे लोगों को जितने भी कम होती जा रही है उसकी तादाद, और आगे शायद और कम हो जाएगी अगर हम अपने नुमाइंदे ना भेजें। अब जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि सहारनपुर से इमरान मसूद साहब का टिकट हुआ है, तो आप सबको मुबारकबाद। और अब आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम में मेरे ख्याल में 2 ही सीटें हैं जहाँ पर टिकट मिले हैं। आगे इसी तरह घटती जाएंगी हमारी सीटें अगर हमने अपने नुमाइंदे ना भेजे, अपनी सीटें ना बचाई, और फिर हमारी आवाज भी उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इकरा हसन के भाई नाहिद हसन कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान नाहिद हसन जेल में थे। उस दौरान इकरा हसन ने ही भाई के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला और उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं इकरा हसन कैराना से बेहद मजबूत चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने बीजेपी से 2019 में जीते प्रदीप चौधरी हैं, जिनके ऊपर एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा जताया है। लेकिन जिस तरीके से इकरा हसन का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है, अब देखना होगा इस बयान से इकरा हसन के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल राजनीति अड्डा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।